तो पृथ्वी पर चुनाव है, पृथ्वी रज है। तो रज से आप ऊपर सत की ओर भी जा सकते हैं, रज से आप नीचे तम की ओर भी जा सकते हैं, रज में ही वापस भी आ सकते हैं। ये चुनाव सबके पास है। तो आरटीपीसीआर टेस्ट पहली बात तो कोई वायरस को चेक करने का टेस्ट था नहीं, ये सिर्फ सब लोगों का जीन पूल चेक किया जा रहा है, जेनेटिक कोड को चेक कर रहे हैं ताकि पता कर किया जा सके कि डिवाइन ब्लड लाइन कहाँ पे है। तो रामानंद सागर ने जो गेटअप डिफाइन किया कि ऋषि मतलब ऑरेंज कपड़े और गले में रुद्राक्षी माला, सिर के ऊपर जूड़ा और नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसी तरह से गुरु भी आजकल वही वही सेम टू सेम, सेम यूनिफॉर्म, सेम गेटअप, सेम एवरीथिंग। आप वास्तविकता में राक्षस को ही नहीं देख पा रहे जो आपके सामने ही नर पिशाच घूम रहे हैं। आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बीइंग है उसको नहीं देख पा रहे। कृष्ण को भी जेल में पैदा होना पड़ता है, डिफिकल्टी लेवल 100x होता है। ह्यूमन का डिफिकल्टी लेवल अगर 10x है तो अवतार का डिफिकल्टी लेवल 100x है। लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस गेम के और ह्यूमंस एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए गुरुकुल होते थे कि उनको सिखाया जा सके कि इस गेम को कैसे तोड़ना है और आप कैसे मैट्रिक्स को तोड़ के इससे बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान पुण्य आत्माओं को बचाने आते हैं। तो यहाँ पे लोग मनुष्य सोच रहे हैं बिना कुछ किए ही हम साथ में निकल लेंगे। तो ये रियलिटी जो है ना, ये नो एस्केप स्कूल है। किसी भी तरह से बिना दिव्य अनुशासन किए, नियम किए, बिना तपस्या किए, बिना प्रॉपर डिसिप्लिन किए, बिना ज्ञान अर्जित किए आप सोचेंगे निकल लेंगे, तो ये रियलिटी निकलने नहीं देते। यहाँ पे शनि और यमराज जैसे लोग खड़े हैं, ठीक है ना। यम कुबेर दिग्पाल जहाँ से, ठीक है ना, यम उसके द्वारपाल है। ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो रेकी है, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जितनी सारी चीजें बनी हैं, ये सब प्लान प्लॉट करके लाई गई हैं। हर मनुष्य को चाहिए अपनी ज्ञान के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर रिसर्च करें। तो आपके जो 5 कोश हैं, 5 बॉडीज हैं, उनमें से सिर्फ आपकी एक बॉडी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, वो एक हवा के गुब्बारे की तरह बढ़ रही है। आपने उसको एक्सपैंड तो कर लिया, ये सारी टर्म्स देखे, सबकॉन्शियस माइंड, न्यू साइकोलॉजी, न्यू साइकेट्री, ये मोडालिटी, वो मोडालिटी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब उसको समेटना होगा तो उसको वापस समेटेंगे कैसे। वो सिर्फ एक टीचर को सुनते हैं, उसके बाद वहीं रुक जाते हैं कि ये टीचर सही बोल रहे हैं, हम ग्रैंड मास्टर बनेंगे और सबको मास्टर ही बनना है। और मास्टर बनना बहुत ही आसान है, हर चौथे बींग को आप मास्टर बना दो, हर चौथे बींग को बोल दो तुम मतलब ध्यान मास्टर हो। आई रियली वंडर, क्या मास्टर बनना इतना आसान है? मास्टर मतलब तो सिद्ध होता है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका आज के एपिसोड में। आज हमारा समाज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां अपराध केवल गलियों या नुक्कड़ों में नहीं, बल्कि सत्ता, धन और प्रतिष्ठा के ऊंचे शिखरों तक पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में सामने आए यौन शोषण, बाल दुर्व्यवहार और संगठित अपराधों ने एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि क्या नैतिकता और मानवता अब केवल शब्द बनकर रह गए हैं। इन घटनाओं पर चुप रहना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उन पर विचार करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आज हम अपने मेहमान से इसी मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। प्रणाम भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः एक बार। यस यस सोनम, आई होप यू आर गुड। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल अच्छे होंगे। बिल्कुल, मैं हमेशा की तरह ऑलवेज हेवनली फैंटास्टिक। जी जी। आज मैं आपसे ना एक्चुअली बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ रही हूँ, जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से मैं कॉन्स्टेंटली इस टॉपिक को ना न्यूज में देख रही हूँ कि इसके ऊपर सोशल मीडिया पे पूरा एकदम जैसे फ्लैश फ्लड हुआ हुआ है कि सब तरफ इसी की बातें हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हम बात कर रहे हैं कि हम सतयुग में जा रहे हैं, कलयुग खत्म हो रहा है, हम युग परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो ऐसी अपराधों की चीजें सामने आ रही हैं कि पहले कहा जाता था महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज की डेट में छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। पहले इंसान केवल जो है पशुओं का जो है वो मांस खाता था, अब वो इंसानी मांस को भी खा रहा है। तो मुझे इस चीज ने मुझे इतना अंदर तक जैसे कहते हैं ना बिल्कुल हिला दिया कि हम किस ओर जा रहे हैं। हम अगर सतयुग की ओर जा रहे हैं तो हम जो हमारे जो कर्म हम देख रहे हैं इंसानों के द्वारा किए गए, वो भी छोटे मोटे इंसान नहीं, हाई प्रोफाइल लोग ऐसे चीजों से जिनका नाम आ रहा है, पिक्चर्स आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इस टॉपिक को और मतलब एक आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से समझने के लिए मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता कि जिसके साथ मैं ये डिस्कस करूं। तो आप मुझे समझाएं भी कि ये हो क्या रहा है हमारे समाज में, हम किस ओर जा रहे हैं। राइट राइट। सो सबसे पहले मैं समझ रहा हूँ आप जिसकी बात कर रहे हैं, या जो भी विषय अभी बहुत ही मतलब पूरे गर्मी के साथ और हर जगह वो फैला हुआ है, वो जो जी फाइल खुल के बाहर आ गई हैं, तो सबको उसके बारे में पता है। और ये वो चीज है जो कि मैं 2014 से सबको बोल रहा हूँ कि ये हम लोग जो भी पृथ्वी पर चल रहा है अभी, तो वो सब एक उल्टी दिशा में बह बह गया है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले साल जो
आपके साथ एक सीरीज भी की थी पूरी। तो उस सीरीज में भी मैंने रेप्टिलियंस के ऊपर और कलयुग के ऊपर काफी डिटेल में हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन किए। तो उसके बारे में मैंने तब भी बताया था कि ऐसा धरती पर ऑलरेडी चल रहा है। तो हम कलयुग को कलयुग क्यों बोलते हैं? कलयुग को इसीलिए कलयुग बोलते हैं क्योंकि कलयुग का राजा जो है वो कली है, ठीक है ना। कली राक्षस जो है वो अभी इस पूरे साम्राज्य को चला रहा है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हैं कि कली राक्षस के राज्य में कौन सी चीजें होनी चाहिए? सात्विक चीजें होनी चाहिए या तामसिक चीजें होनी चाहिए? ठीक है। तो तो ये जो अभी चल रहा है धरती पर, ये हम लोग बहुत तामसिक युग में से निकल रहे हैं, और मेरे अनुसार ये एक तरह का ब्रिजिंग टाइम है, ठीक है। तो दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। पहला, या तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज हमारे सामने कभी ना आए, जो कि ऑलरेडी आज के मनुष्यों का एक एटीट्यूड बना हुआ है कि कोई भी चीज जो है वो चाहे बिहाइंड द सीन कुछ भी चल रहा हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और सब इसी तरह से युग चलता रहे और सबको ऐसे ही कंफर्ट मिलता रहे, और सब चाहे बीमारियों में पड़े रहें चाहे डिसऑर्डर्स में पड़े रहें लेकिन चलते रहें, ठीक है। एक ये है। दूसरा, कि बेहतर हुआ अब हमें पता चल गया, ठीक है। सो बेहतर ये है, ठीक है। तो दोनों में से हमें चुनना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे जाना चाहते हैं, और ये सब सब मनुष्यों के सामने एक चुनाव है, एक चॉइस है, ठीक है। तो कोई किसी को बांध तो नहीं रहा है कि आपको ये काम करना है या इस दिशा में जाना है। तो वो जो फाइल्स खुल गई हैं अब सबके सामने, ठीक है। तो ये अभी किसी ने आकाशिक रिकॉर्ड्स में नहीं जाना ये अभी तक, ठीक है। ये अभी तक किसी भविष्यवक्ताओं को नहीं पता चला था। तो ये किसी आध्यात्मिक गुरु को अभी तक ये सब चीजें नहीं पता चली थी। इतने हीलर्स, इतने साइकोलॉजिस्ट, इतने साइकेट्रिस्ट, इतने डॉक्टर्स, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स, इतने लाखों की जनता में जितने बैठे हैं मेडिटेटर्स, ठीक है, जो दिन में 20-20 घंटे ध्यान करें, तो उन सबको इस बारे में क्यों नहीं पता चला? ये तो पहले टाइम ही पता चल जाना चाहिए था, ठीक है। तो इससे हमें क्या स्पष्ट हो जाता है? इससे हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी तक किसने किसी ने वो थर्ड आई पाई ही नहीं कि वो इस विषय को इस डायरेक्शन में देख सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो जब आप दो आंखों से दिखने वाली सृष्टि को नहीं देख पा रहे हैं प्रॉपरली, तो आप बियॉन्ड रियलिटी कैसे देखेंगे? ठीक है। अभी जिन जिन उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट्स के और ये सब चीजों के जिन लोगों के नाम आए हैं उसमें, ठीक है, तो ये सब तो ऑलरेडी 2014 में और 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में बताया है। आप जाकर पूरा प्रोफाइल्स में और यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि ये सब चीजें ऑलरेडी हो रही हैं यहाँ। तो बात सिर्फ ये क्या है कि सब लोग एक कंफर्ट जोन में और एक फील गुड फैक्टर में चलना चाहते हैं। तो राक्षस को आपको क्या लगता है कि राक्षस को सिर्फ जानवरों का ही मांस पसंद होगा? ठीक है। राक्षस के लिए सारी प्रजातियां एक ही हैं। उसको मांस, खून और अपने सेक्रीफाइस जो उसको मिल रहा है उसको उतने तक ही मतलब है, उसको और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उस सेक्रीफाइस से उनकी सत्ता आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये दुनिया में बहुत ही जग जग जाहिर है। सिर्फ बात इतनी है क्योंकि हमारे भारत में ये अवेयरनेस नहीं आती है, क्योंकि भारत में कोई इस दिशा में सोचना नहीं चाहता। वेस्ट में अवेयरनेस ऑलरेडी थी। तो जिस फाइल्स के बारे में हम बात करें, ये अभी आज का टॉपिक नहीं है। आज हम 2026 में खड़े हैं, तो ये टॉपिक तो 6 साल पहले 2020 में ही आ गया था। अगर आप कोविड के टाइम देखेंगे तो 2020 में दिस वाज अ हॉट टॉपिक, ठीक है, पूरे वेस्ट में। जब ब्लैक लाइव्स मैटर और एप्स्टीन के ऊपर ये सब बातें हो रही थी, तो दैट टाइम इट वाज अ हॉट टॉपिक इन 2020। तो भारत के लोग अभी भी उस टॉपिक से भी 6 साल दूर खड़े हैं, ठीक है। तो आज जाके लोगों को अभी भी रियलाइज नहीं करना है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो जब मैंने कहा था कि ये जो हीलिंग मोडालिटीज हैं, ये सारी चीजें, ये आपके चैनल पे भी मैंने बोला है लास्ट टाइम, तो लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि इन चीजों को डिजाइन करके लाया गया आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोगों को साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, ठीक है, आपको कंट्रोल किया जा सके, इमोशनली आपको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारी विधियां लाई गई हैं। तो उन फाइल्स में इसके ऊपर बहुत डिटेल में लिख दिया गया है कि वो कैसे उन लोगों को वो लोग प्लान कर रहे थे ये सारी चीजों को, प्लान प्लॉट करके लिखे हैं, एंड इट इज कॉल्ड प्लान्ड डिसेप्शन। और प्लान डिसेप्शन तो बहुत बेस्ट में इसके ऊपर ऑलरेडी सबको पता लग गया है, और काफी सालों से लोगों को पता है, और लोग इसमें से न्यू एजिंग से बाहर आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोरीन वर्चू के साथ मेरा एक इंटरव्यू है जो 2017 में हुआ था, जब डोरीन वर्चू ने ये सारी चीजों को छोड़कर वो वापस अपने क्रिश्चियनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए चली गई, ठीक है। तो दीपक चोपड़ा और ये सब जितने भी लोग हैं, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो हमारे भारत में क्या है कि लोग इसको समझना नहीं चाह रहे हैं, लोग ये मानना नहीं चाह रहे हैं कि कलयुग में राक्षस राज होता है, ठीक है। जैसे दुर्योधन मनुष्य शरीर में कली राक्षसी होता है, उसी तरह अभी भी कलयुग में भी
मनुष्य देह लेकर पिशाच, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव राज करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी ये लोग काम कर रहे थे। तो अभी क्या है, ये डिक्लाइन फेज है। अच्छी चीज ये है कि 2026 में अब लोगों का ये सब भ्रम टूट जाएगा। पहले तो डिले कर रहे थे, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, सब गलत कैसे हो सकते हैं, सारी चीजें कैसे गलत हो गई, सब भगवान के ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि शक्तियां भी तीन तरह की होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो कलयुग मतलब तामसिक शक्तियां। आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये तामसिक शक्तियों का साम्राज्य ही उससे फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने पाताल लक्ष्मी के बारे में बताया था कि जो पाताल लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं वो अस्पताल की तरफ जाएंगे। तो अगर पाताल लक्ष्मी को छोड़कर वैकुंठ कमला, वैकुंठ लक्ष्मी को पकड़ेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो वो सात्विक पूजा में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सबको ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम इन चीजों के बारे में क्लैरिटी से नहीं देखेंगे, लॉजिकली इनको नहीं समझेंगे, और हम ये सोचेंगे कि सारी चीजें अच्छी ही होती हैं, सब डिवाइन ही होते हैं, एवरीबडी इज डिवाइन, तो फिर आप कृष्ण को भी नकार रहे हैं, आप सारे स्क्रिप्चर्स को नकार रहे हैं, आप वास्तविकता को नकार रहे हैं। तो उसके बाद आप प्रकृति में भी नहीं जा रहे हैं। तो किसी सीमेंट की बिल्डिंग में आके कोई आपको नहीं बाहर लेके जाने वाला, मुक्ति का मार्ग वहां से नहीं जाता है। ठीक है, प्रकृति मुक्ति का मार्ग है। तो अभी जो ये कंट्रोल सिस्टम है, एक सही टाइम आया धरती पर 2026, जिसमें कि लोग इस कंट्रोल सिस्टम को समझ पाएंगे कि धरती पर ये कंट्रोल है और ये काम हो रहा है, अभी तक चल रहा था। और 2026 वर्ष पूर्ण अंधकार की अब खत्म होके हम प्रकाश की ओर आ रहे हैं, कि चीजें निकल के सरफेस पे बाहर आ रही हैं। ठीक है, या तो हम इसको इस वे में देख लें कि हमें ना पता चलता बेटर होता, या हम इस तरह देख ले, पता चला अब छोड़ के सही रास्ते पर आ जाए, अब प्रकृति में आकर सही तरह से प्रकृति के साथ जुड़ना सीखें, प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक रहन सहन, प्राकृतिक चीजों में आए, प्राकृतिक रूप में ही पूजा और अध्यात्म का मार्ग को अपनाएं। तो ये चॉइस है सबके पास, और कोई किसी की चॉइस को खत्म नहीं कर सकता, चाहे वो कली राक्षस है या कुछ भी है। अर्जुन और दुर्योधन के सामने चॉइस थी, एक ने अपना रास्ता चुना, अर्जुन ने अपना रास्ता चुना। तो इसी तरह अब मनुष्यों के पास हर समय चॉइस बढ़ती चली जाएगी, इस साल और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 2026 इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाले लोगों के लिए, खास करके चुनाव के माध्यम से, कि सब लोग चुन सकते हैं कि अब किधर जाएं। तो अब चुनाव ये है कि हम अब प्रकृति की तरफ और दिव्यता की ओर मुड़ना चाहते हैं, सत्य की ओर मुड़ना चाहते हैं, कि अभी भी हम सिर्फ अपने तम को लेकर और यही कहने वाले हैं अब हम तो सही सही कर रहे हैं, सब भगवान का इनाम होता है। तो पृथ्वी पर चुनाव है, पृथ्वी रज है। तो रज से आप ऊपर सत्य की ओर भी जा सकते हैं, रज से आप नीचे तम की ओर भी जा सकते हैं, रज में ही वापस भी आ सकते हैं। ये चुनाव सबके पास है। तो ये सारी जो चीजें आई हैं उसमें तो ये बहुत ही मतलब, ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये तो बड़ी चॉइस है, कि अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया कि न्यू एजिंग जितनी टेक्निक्स थी, जितने योगा और मेडिटेशन और ये सब चीजें लाई गई थी, या फिर जितनी साइकोलॉजी की चीजें, मनोविज्ञान की चीजें लेकर आए थे, या जो भी यहाँ पे सेक्शंस बनाए गए रिलीजन के और वो सब चीजें, तो ये सब चीजें कितनी प्लान प्लॉट थी, अब तो स्पष्ट ही हो गया। अब तो चुनाव सीधा हो जाना चाहिए, अब तो कोई कठिनाई की बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अपना अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अपनी सुरक्षा तब हो सकती है जब हम सुमार्ग पर चलें, नहीं तो सुरक्षा नहीं हो सकती। हमेशा बड़े आप एक अलग ढंग से चीजों को समझाते हो, ये आपका बड़ा एक यूनिक वे है चलने का। अच्छा, भी जैसे अभी हमने बात की मनुष्यों की और राक्षस की, कि हम कलयुग में हैं तो कली जो दानव है हम उसके साम्राज्य में जी रहे हैं। अगर हम बात करें रावण की, तो रावण एक अपने पूरे एक ऐसा सबसे बड़ा दैत्य या राक्षस कुछ भी कहो, या कंस का नाम कहें, या फिर और भी जिनकी भगवान राम ने जिनका जिनका वध किया, ऐसे बहुत सारे राक्षस थे, सूरसा वगैरह। सबका एक शरीर था, सबका एक रूप था जिसको मारा जा सकता था। कल्कि का रूप अभी तक किसी ने देखा नहीं है कि जिसको मारा जा सके। तो इस कलयुग का जो कल्कि दैत्य है, इसको कौन मारने आएगा, कौन से भगवान आएंगे और इसको कैसे मारा जाए? देखिए, जो 2020 की पूरी एक्टिविटी थी ना, आरटीपीसीआर टेस्ट और ये सब चीजें थी, तो आरटीपीसीआर टेस्ट पहली बात तो कोई वायरस को चेक करने का टेस्ट था नहीं। ठीक है, ये मैंने बहुत स्पष्ट रूप में उस समय, मतलब बहुत जोर शोर से मैंने उस समय कहा था कि ये सिर्फ सब लोगों का जीन पूल चेक किया जा रहा है, जेनेटिक कोड को चेक कर रहे हैं, ताकि पता कर किया जा सके कि डिवाइन ब्लड लाइन कहाँ पे है।
ठीक है, ताकि डिवाइन ब्लड लाइन को चेक किया जा सके। जिस तरह से अभी राक्षस दैत्य दानवों की ब्लड लाइन धरती पर चल रही है, उसी तरह से ये डिवाइन ब्लड लाइन को चेक करना चाहते थे थ्रू आरटीपीसीआर टेस्ट। और मनुष्य बेचारे अपने अंधकार की वजह से फंसे, उसमें अज्ञान की वजह से फंसे। तो कोई ये नहीं सोचता है कि अज्ञान का जो अंत है वो ज्ञान में ही होता है। जैसे भूखे को खाना खिलाने से भूख मिटती है, तो अज्ञान का अंत ज्ञान से ही होता है। ठीक है, तो अज्ञान के बिना अज्ञान खत्म नहीं हो सकता। अज्ञान ध्यान से या आंख बंद करके बैठने से या कुछ भी करने से खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो शिव पार्वती को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं। तो ये सब चीजें छोड़ के मनुष्य क्या कर रहे हैं? मनुष्य दूसरी तरफ जा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं खुद अंतर आता, अंदर से ज्ञान पैदा होगा। अंदर से ज्ञान तब पैदा होगा जब आप सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो जब तक हम अपनी फाइव सेंसेस को अलाइन नहीं करते, तब तक हम ये पूरी गेम भी नहीं समझ सकते कि ये पूरी जो मैट्रिक्स की गेम है ये कैसे चल रही है। ठीक है, हर रोज, हर महीने, हर हफ्ते, हर साल नई नई चीजें निकलती हैं। लोग नई नई चीजें निकाल लेते हैं, नए कोर्सेज बन जाते हैं। लोगों को लगता है कि कोर्स वे बेटर होती है। तो लेकिन चीजें वास्तविकता में चीजें ऐसे काम नहीं करती। ठीक है, तो ये भ्रम इस साल अब तो 100% टूट ही जाएगा, क्योंकि अब कोई बचाव ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज, अभी जो जितने भी पिछले 500 1000 सालों में जितने भी गुरु आए हैं धरती पर, तो उसमें वास्तविकता में कोई ऐसे गुरु नहीं आए हैं, ठीक है, जो कि कली का अंत करने आए हों। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है धरती पे। तो इसलिए अभी देखो अभी क्या क्या निकल के बाहर आ रहा है। अगर कलयुग का अंत करने कोई आया होता पीछे, तो कर हो चुका होता अब तक, तो हम लोग सतयुग में बैठे होते। ठीक है, तो धरती पर अभी तक वाइब्रेशन चेंज हो चुकी होती। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये, तीसरी बात, कि जितना अभी पिछले 100 200 300 सालों में जो चल रहा है, जितने गुरु, जितने स्वामी, जितने ये सब बैठे हैं, ये सब रामानंद सागर का गेटअप लेके बैठे हैं। ठीक है, जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, तो उसी तरह से ये लोग, रामानंद सागर ने जो गेटअप डिफाइन किया कि ऋषि मतलब ऑरेंज कपड़े और गले में रुद्राक्षी माला, सिर के ऊपर जूड़ा, और नेचर से कोई कनेक्शन नहीं है, और अपना ही कहानी गा रहे हैं। ठीक है, कुछ भी ड्रामेटिक बना के या मेलो ड्रामेटिक बना के दिखा दें, तो वैसा। इसी तरह से गुरु भी आजकल वही वही सेम टू सेम, सेम यूनिफॉर्म, सेम गेटअप, सेम एवरीथिंग। सो दे हैव पिक्ड अप दैट रामानंद सागर एंड दूसरा जो था बी आर चोपड़ा का, वो पूरा उन्होंने बना दिया। लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि उनको किन्होंने फंड करके कैसे उसको देखने की कोशिश की थी, तो वो बनाया गया था। सो लोगों को इतनी गहराई सी चीजों का नहीं पता है। ठीक है, लोगों को लगता है एंटरटेनमेंट मतलब हमने भगवान के दर्शन कर लिए, श्री कृष्णा देख लिया। ठीक है, तो वास्तविकता से इसका कोई लेना देना है नहीं। अब नेक्स्ट इसके बाद बात आती है कि जब आप वास्तविकता में राक्षस को ही नहीं देख पा रहे, जो आपके सामने ही नर पिशाच घूम रहे हैं, आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन बॉडी समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो बीइंग है उसको नहीं देख पा रहे। आप गाड़ी देख पा रहे हैं और गाड़ी को ही बीइंग समझ रहे हैं, जबकि गाड़ी का ड्राइवर असली बीइंग होता है। अब किस गाड़ी के अंदर ड्राइवर जो है वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, और उसके प्रभाव क्या है, उसका आपको कैसे पता चलेगा कि ये सात्विक है, राजसिक है कि तामसिक है? तो जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा, तो आप भगवान के सत्वर स्तंभ को कैसे पहचान पाएंगे? ठीक है, भगवान को भी तो धरती पर पंचमहाभूत शरीर लेकर ही आना पड़ेगा ना। जिस लोक की जैसी प्रकृति होती है, तो हर बींग को वही यूनिफॉर्म मिलती है। और अवतार होंगे, भगवान होंगे, ठीक है, तो उनको शिव होंगे, तो उनको भी उसी बॉडी को लेकर आके करके दिखाना पड़ेगा। सेम सेम कृष्ण को भी जेल में पैदा होना पड़ता है, डिफिकल्टी लेवल 100x होता है। ठीक है, जैसे वीडियो गेम में होता है, तो उनका डिफिकल्टी लेवल हाईएस्ट होता है। ह्यूमन का डिफिकल्टी लेवल अगर 10x है, तो अवतार का डिफिकल्टी लेवल 100x है। लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस गेम के, और ह्यूमंस एक्सपर्ट नहीं है, इसीलिए गुरुकुल होते थे कि उनको सिखाया जा सके कि इस गेम को कैसे तोड़ना है, इसका ब्रेक कैसे निकालना है, मैट्रिक्स को कैसे तोड़ना है, और आप कैसे मैट्रिक्स को तोड़ के इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो भगवान को देखने की दृष्टि मनुष्यों को नहीं है जब तक वो सामने से खुद रिवील ना करे। तो भगवान के चिन्ह क्या होंगे, उनके दिव्य गुण क्या होंगे, उनकी दिव्य शक्तियां क्या होंगी, उनके पास कौन सी ढाल, कौन सी तलवार, कौन सा शंख, कौन सा घोड़ा, वो सब क्या होगा, उनके व्हीकल क्या होंगे, किस व्हीकल से वो क्या काम करेंगे, तो ये सारा तो डिवाइन खुद जानते हैं। सो और मैंने पिछले भी जो हमारा कल्कि के ऊपर जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी कहा था कि ये सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं। मनुष्यों को जब ये देखना है कि वो कितनी जल्दी चुनाव करते हैं कि हम दिव्यता की ओर जानना चाहते हैं, हम दिव्यता की ओर जाना चाहते हैं, ये कितने जल्दी सीख लेंगे, कितना जल्दी ये चुनाव करेंगे, तो उतनी ही जल्दी आपको दिव्य दृष्टि भी प्रदान कर दी जाएगी।
अगर आप दिव्यता की तरफ जाने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आप सोच रहे हैं भगवान आएंगे वो सिर्फ हमें बचाने आएंगे, तो भगवान दिव्य आत्माओं को बचाने आएंगे, पुण्य आत्माओं को बचाने आएंगे, राक्षसों को थोड़ी बचाने आएंगे, असुरों को थोड़ी बचाने आते हैं भगवान। ठीक है ना? तो भगवान पुण्य आत्माओं को बचाने आते हैं। तो यहाँ पे लोग, मनुष्य सोच रहे हैं बिना कुछ किए ही हम साथ में निकल लेंगे। तो ये रियलिटी जो है ना, ये नो एस्केप स्कूल है। आप इस स्कूल से एस्केप नहीं ले सकते किसी भी तरह से, बिना दिव्य अनुशासन किए, नियम किए, बिना तपस्या किए, बिना प्रॉपर डिसिप्लिन किए, बिना ज्ञान अर्जित किए आप सोचेंगे निकल लेंगे, तो ये रियलिटी निकलने नहीं देते। यहाँ पे शनि और यमराज जैसे लोग खड़े हैं। ठीक है ना? यम कुबेर दिगपाल जहां थे, ठीक है ना, यम उसके द्वारपाल है। ठीक है? तो वो द्वार पे खड़े हैं, जाने नहीं देते किसी को इसी तरह से। मनुष्य तो अपनी मर्जी से एक फ्लाइट नहीं ले सकता, उसके लिए भी पहले वीजा चाहिए, टिकट चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो इस रियलिटी से बाहर निकलने की फ्लाइट कैसे मिलेगी इस कली। और जहां तक बात है कलयुग के अंत की, तो कलयुग का अंत ऑलरेडी हो चुका है, कलयुग खत्म हो चुका है। अब ये बात है कि मनुष्य कब तक उसको बचा के रखना चाहते हैं बिना सुधरे। आपके लिए कलयुग चलता रहेगा जब तक आप उसको सही तरह से अपने लिए समाप्त नहीं कर लेते। ठीक है? जिस तरह से सत्य युग में तामसिक लोग, दुष्ट आत्माएं रेयर होती हैं, इस समय कलयुग और ब्रिजिंग टाइम में सात्विक और पुण्य आत्माएं रेयर हैं। तो जितनी जल्दी चुनाव करके हम दिव्यता की ओर आ जाएंगे, परमात्मा की साइड खड़े हो जाएंगे, तो परम आत्मा को चुन लेंगे, अपनी इच्छा को परम आत्मा की इच्छा से जोड़ लेंगे, तो उतना जल्दी भला हो जाएगा और कलयुग का अंत आपके लिए हो जाएगा। कली का अंत निश्चित है, तय है, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। इसीलिए सारी चीजें निकल के आपकी अवेयरनेस में आ रही हैं। अब लोग मानना नहीं चाह रहे थे कि न्यू एजिंग टेक्निक्स और हीलिंग ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज और ये सीमेंटेड बिल्डिंग्स में ध्यान करना, ये सब वो सोच रहे थे कि बहुत ही पुण्य काम हो रहा है। ठीक है? तो मैंने पहले भी बताया कि ऑल्टरनेटिव मोडालिटीज, चाहे वो हीलिंग है, चाहे वो रेकी है, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, जितनी सारी चीजें बनी हैं, ये सब प्लान प्लॉट करके लाई गई हैं। हर मनुष्य को चाहिए अपनी ज्ञान के लिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर रिसर्च करे, इसको खोजे। खोजेगा ही नहीं तो खोजी कैसे हुआ? जो बाहर दो दिखने वाले, दो आंखों से दिखने वाले संसार में चीजों को नहीं खोज पाएगा, तो वो अपनी आत्मा को कैसे खोजेगा? तो जो दृश्य जगत है, पहले इसमें चीजों को देख लें कि कौन सी चीजें कैसे चल रही हैं और कैसे उनका अंत किया जा सकता है, और साथ के साथ अपने नियम अनुशासन को अपनाएं। तो आपके लिए कली का अंत अभी हो जाएगा। रही बात कलेक्टिव की, सबके लिए इस पूरी पृथ्वी पर, भूलोक में, तो वो अंत तब हो सकता है जब सब कलेक्टिव सबके लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है? सब इंडिविजुअली खत्म करेंगे तो कलेक्टिव के लिए भी अंत हो ही जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक स्पिरिट्स है ही नहीं, उनमें स्पिरिट्स भी नहीं है। देयर आर मेनी नॉन नॉन स्पिरिटेड बींग्स। ठीक है? तो वो उनका भी अंत होना बाकी है। तो वो भी सब चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गोइंग, चल रहा है, काम चल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि भगवान डायरेक्टली, मतलब जैसे रामानंद सागर ने दिखाया हो वैसे मुकुट पहन कर वो सब करके आएंगे। ये सब क्या है? ये सिंबोलॉजी है। ठीक है? ये सब सिंबल बताया गया कि उसके ऊपर कौन सा छत्र होगा, कैसा क्राउन होगा, कैसा उनका तलवार होगी, और कैसे वो कार्य करेंगी। ये सब सिंबोलॉजी में है, सारे शास्त्रों में इसको सिंबोलॉजी में बताया गया है। मनुष्य क्योंकि थ्री डायमेंशनल वे में सोचते हैं हर चीज को, तो वो हर चीज को लिटरल लेते हैं। उनको लग रहा है कि वास्तविकता में घोड़े पर बैठ के आएंगे, हाथ में तलवार पकड़ के, और ये सब। बट ये सब क्या है? सिंबोलॉजी है। ये सब साइंस में बताया गया हर चीज को। और परमात्मा अगर सामने आ जाएगा तो फिर कली पकड़ नहीं लेगा। जी, लेकिन ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि भगवान से ज्यादा पावरफुल अगर कली है, यानी कली पकड़ लेगा, यानी भगवान इसके सामने छोटे हो गए। देखिए, आप एक चीज बताइए मुझे। आपने राम की बात की, कृष्ण की बात की, ठीक है, और जितने आपने नाम लिए इस सवाल को पूछने के लिए, तो आप देखिए उन सब में कौन जीता? भगवान जीते, दिव्यता जीती, के राक्षस जीते? जीते तो भगवान ही थे। सो दिव्यता हमेशा जीतती है, इससे ये पता चलता है। ठीक है? तो जो भी हम करें, कुछ भी करें, तो उसमें दिव्यता ही जीतने वाली है। चाहे असुर कितना भी पावरफुल होकर दिखा दे, वो कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके दिखा रहे हैं, तो लेकिन दिव्यता हमेशा जीतती है। दिव्यता की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते। ठीक है? सत्य की ही जीत होती है हमेशा। सत्य कहाँ होता है? जहां सत्य होता है। तो सत्य के बारे में जानेंगे नहीं तो सत्य कैसे पता चलेगा? तो पहले तो अपने आप को सत्य में लाएं ताकि आप सत्य को जान सकें। तो आज कुछ भी करके समझ रहे हैं कि हो जाएगा, सत्य जान गए हैं सब। तो इन चीजों से अब ये भी पता लग जाना चाहिए कि कितने लेवल तक अज्ञान पड़ा था जो अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही थी। ठीक है? तो इसलिए मतलब मेरा मानना ये है
कि ये सारी साधनाओं को जो भी चल रहा है धरती पर, टेक्निक्स और ये सब लोगों ने बना लिया पिछले 200-300 सालों में, ठीक है, यक्ष साधना, ये साधना, वो साधना, ये सब छोड़ के प्रकृति में सबसे पहले पंचमहाभूत को पकड़ के पृथ्वी तत्वों को पकड़े, पहले चैप्टर 1। ठीक है, तो पहले खुद की साधना खुद के लिए कर लें, ताकि जब कली के लोगों को डंडे पड़ रहे हो तो खुद की पिटाई ना हो। जी, सेल्फ प्रोटेक्शन पहले हमें अपनी करनी हाँ, है। ठीक है ना। अच्छा। तो फ्लाइट, देखिए जब हाँ फ्लाइट फ्लाइट में बताते हैं ना कि जब फ्लाइट क्रैश होने वाली है या कोई भी ऐसी कंडीशन आएगी तो मास्क गिरेगा, पहले अपना मास्क लगाना है, दूसरे को बाद में लगाना है। ठीक है, तो पहले अपने आप को सुरक्षित कर लें, फिर दूसरों की तरफ जाएं। वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ना वी की, जैसे अभी चारों ओर जो एक बहुत ही गरम गरम खबर चारों सोशल मीडिया पे हर तरफ फैली हुई है, जिसकी फाइल्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें जितने भी पिक्चर्स सामने आए सब में वो फेसेस थे जो आज किसी ना किसी कंट्री के हेड पोजीशन पर बैठे हुए हैं या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हैं। ऐसे ही लोगों की पिक्चर सामने आई, रिवील हुई है जो भी। तो उसमें ये दिखाया गया था कि वो लोग जो हैं शैतान को पूज रहे हैं, उन्हें बलि दे रहे हैं, इंसानी मांस को खा रहे हैं। वो उस माहौल में इतना ज्यादा लिप्त हैं कि उनको उसकी एज अ कहेंगे कि प्रसाद के रूप में आज उन्हें बड़े बड़े पोस्ट पोजीशंस मिल गए हैं। तो अगर हम बात करें ना, तो आज लोग क्या चाहते हैं कि कुछ भी करना पड़े हमें, अगर वो पोस्ट पोजीशन मिल जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, अगर किसी की बलि दे दें या मांस खाना पड़े। इंसान इन सब चीजों से कतराता नहीं है, अगर इतना बड़ा लेवल का पोजीशन मिलना किसी को मिलता है तो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज से थोड़ा डिफर करता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है, लोग ऐसे सोच रहे हैं जो। तो मेरा मानना है कि फर्क पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता के एक श्लोक है जिसमें कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर लोग जाते हैं। ठीक है, जो असुरों की, राक्षसों की, दैत्यों की पूजा करते हैं वो उनके लोग जाते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम आते हैं। ठीक, करेक्ट। सो अभी लोग जो हैं, लोगों को क्योंकि पता नहीं है कि यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चल रही है कली राक्षस की, तो वो भी उस स्कीम का हिस्सा ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए उनमें से किसी एक का आप नाम ले लें जिसका फाइल में किसी का नाम है, तो वो सोच लें आप, मान लीजिए वो पर्सन है ए। ठीक है, अब उस ए पर्सन ने मान लीजिए कोई टेक्निक बनाई। ठीक है, उन्होंने आपस में मिलकर ये टेक्निक बनाई कि लोगों को इससे साइकोलॉजिकली उनको हैम्पर किया जा सकता है और उनको वापस इसी रास्ते पर लाया जा सकता है, हमारे वाले रास्ते पर। ठीक है, तो उन्होंने ए ने स्कीम बनाई, उसने बी को दी, बी ने वो स्कीम अपनी कंट्री में दी, उसने वही टेक्निक अपने आगे लोगों को दी। ठीक है, तो कंट्री से स्टेट, स्टेट से सिटी, सिटी से छोटे तबके सब तक पहुंच गई। ठीक है, सो हम इसको 4 लेवल पे ले लेते हैं, ए ने बी, बी से सी से डी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए बीइंग राक्षस की पूजा करता है, तो डी बीइंग किसकी पूजा कर रहा है? राक्षस की कर रहा है इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो वो अपनी इग्नोरेंस में, अपने अज्ञान में राक्षस की पूजा कर रहे हैं। तो जब आप राक्षस की पूजा कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली अपने बर्थ के बाद, अपनी देह त्याग के बाद आप किसके धाम जाएंगे? राक्षस की। करेक्ट, ठीक हो गया। तो क्योंकि आपने प्राकृतिक तो कहीं कुछ किया ही नहीं, और जो प्रकृति का कर भी रहे हैं जो लोग थोड़ा बहुत, तो वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि प्रकृति के साथ बेटर वे में कैसे डील किया जाए, कैसे प्रकृति के प्रति हमारे अंदर मतलब एक सद्भाव होना चाहिए। ठीक है, सद्भाव, सद्बुद्धि सतगुरु से आती है, तो पहले गुरु सत होना चाहिए ना। तो अभी तो लोग अपनी ही उलझनों से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे गुरु ठीक ही काम कर रहे हैं, सारे गुरु मतलब ठीक ही हैं, गुरु वर्ड गुरु बोल दिया मतलब ठीक है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पहले सत्य का रूल लगाना पड़ेगा कि सत्य क्या होता है, व्हाट इज सत्य। जब तक आप सत्य को ही नहीं जानेंगे तो आप सद्भाव को कैसे जानेंगे कि आप कैसे कौन चीजों को अपनाएं ताकि आपके अंदर सत्य पैदा हो सके। ठीक है, सो इसी तरह से आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगा लें, कोई एक सिंगर है जो उस ग्रुप का हिस्सा था, वो राक्षस की पूजा कर रहे थे, आज आप डी उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? उसी को, राक्षस डेमन को। को, ठीक है, उसी डेमन को। तो आप हाँ। हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में ये चीज लगा लें। ठीक है, और हमारे जो भारत है ना, भारत में आज दुर्दशा और स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को पता भी लग गया तो वो उस चीज के बारे में ना तो बात करना चाह रहे हैं, ना उसके ऊपर वो अपनी चीजों को करेक्ट करना चाह रहे हैं, ना वो अपने आप को उस रास्ते से हटाकर और दूसरों को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वेस्ट में इसका उल्टा है। वेस्ट में जिनको इसके बारे में जब पता चला था 2020 में ये चीज बाहर आई थी, जब से ये केस शुरू हुआ सारा,
तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को हटाया कि इससे बाहर हट जाएं आप। और लोगों ने बाहर आकर डिक्लेयर किया कि हम इस रास्ते पे नहीं हैं, हम सिर्फ परमात्मा और प्रकृति के रास्ते पर हैं। वेस्ट में ये अवेयरनेस थी। आप भारत के जितने लोग अभी भी हीलिंग में लगे हुए हैं, जितने भी क्वांटम एंटेंगलमेंट में लगे हुए हैं, जितने भी लोग अभी तक ये सब चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें, वो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं बता सकता हूँ ये बात आपको। अदरवाइज हमें सत्य को मानना चाहिए। जो सत्य सामने जागर उजागर होके आ गया, तो हमें खुद भी उसको उससे हटना चाहिए। ठीक है, उसको मानना चाहिए उस रास्ते से हटके। और जो लोग उसको फॉलो करें उनको भी हटाना चाहिए। वरना आप भी वहीं जा रहे हैं और वो भी आपके साथ साथ वहीं जा रहे हैं। ठीक है, सो एवरीबडी इज गोइंग टू डिमोनिक रेल्म। ठीक है, आप पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक ही वे है समझने का कि अगर आप किसी भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो अभी भी हट जाएं और अपने आप को प्रकृति में लाएं, क्षमा याचना मांगे, अपना मार्ग सुधारें, प्रकृति में आकर इसको ठीक कर लें। अभी भी मौका है। जितना समय निकलता जा रहा है उतना आप अपने आप को खराब कर रहे हैं। और जो आपको फॉलो कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी भी उनके कर्म की आपके ऊपर आ रही है, क्योंकि आपकी वजह से वो उधर गए। आपकी वजह से उन्होंने प्रकृति को छोड़ा और उस तरफ गए। आप अब अभी शुरुआत में क्या था कि सबको एक थोड़ा एलोरमेंट थी, टेम्पटेशन थी। कोई कोर्स करने जाता है, कोर्स करता है, उसको लगता है वहां से चलो पैसे आएंगे, पैसा कमाएंगे, थोड़ा मदद हो जाएगी। सब यही एक गुड फेथ में सब लोग इस रास्ते पर चलते रहे कि हम लोग भी कोर्स करेंगे, अपना भी उत्थान होगा, दूसरे का भी उत्थान होगा। लेकिन जब ये चीजें बाहर आ गई और आपको पता नहीं है कि कलयुग है, और आपने इसको सत्य को जानने की कोशिश नहीं की, तो आप खुद भी फंसे और आपके कारण दूसरे भी फंसेंगे अब, और उनका भी कर्म आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए इसको अभी रोक देना बेटर है कि हम इन चीजों में नहीं जाएंगे, हम प्रकृति की सेवा में जाएंगे, प्राकृतिक रास्ते पर आएंगे, हम अपने आप को सत्कर्म में लगाएंगे। ठीक है, हम सत्य शिष्य बनेंगे, हम सतभाव में आएंगे, सतबुद्धि अर्जित करेंगे। भी मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी। जैसे अभी आपने कहा हमें प्रकृति में आना है और हमें ये जो कोर्सेज हैं और मोडालिटीज हैं उनको छोड़ना है। पर मुझे एक चीज थोड़ा शॉर्ट में कंसेप्ट को क्लियर करें कि ये जो मोडालिटीज हैं ये कैसे इस नेगेटिव प्रोसेस की ही बिछाया हुआ जाल है। क्योंकि मोडालिटीज तो कहीं ना कहीं हमें हमारे ही सबकॉन्शियस से कनेक्ट कर रही हैं या फिर उस डिवाइन के पाथ पर लेकर जा रही हैं। तो मोडालिटीज कैसे गलत हुई, ये थोड़ा मैं समझना तो चाहूंगी। देखिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर 2014 में बात की थी, फिर मैंने 15 में की, 16 में, 17 में डोरीन भी मेरे साथ जुड़ी, उन्होंने इसके ऊपर बात की। और बहुत सारे लोगों ने सामने आकर भी ये चीज को कहा कि वेस्ट में ऑलरेडी अवेयरनेस आ चुकी है जो आप कह रहे हैं, और ये लोग ऑलरेडी इसको छोड़ चुके हैं। क्योंकि इन सारी मोडेलिटीज से आपको सिर्फ एक ही बॉडी को, आपकी एक ही बॉडी पर काम होता है, विच इज कॉल्ड मेंटल बॉडी। ठीक है, हमारे अंदर अलग अलग बॉडीज होती है ना, जिसको हम बोलते हैं पंच महाकोश। ठीक है, तो आपके जो 5 कोश हैं, 5 बॉडीज हैं, उनमें से सिर्फ आपकी एक बॉडी जो है वो एक्सपैंड हो रही है। आप मेंटल बॉडी को एक्सपैंड कर रहे हैं। मेंटल बॉडी एयर बॉडी है। ठीक है, वो एक हवा के गुब्बारे की तरह बढ़ रही है। आपने उसको एक्सपैंड तो कर लिया। ये सारी टर्म्स देखे, सबकॉन्शियस माइंड, न्यू साइकोलॉजी, न्यू साइकेट्री, ये मोडालिटी, वो मोडालिटी। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब उसको समेटना होगा तो उसको वापस समेटेंगे कैसे। तो जितनी ऑल्टरनेटिव ये सारी टेक्निक्स थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ऑल्टर करना। और नेटिव कौन है? आप हैं। सो नेटिव को ऑल्टर करने के लिए ये टेक्निक्स बनाएंगे। अब भारत में क्या है कि कोई रिसर्च नहीं करता है, वो सिर्फ एक टीचर को सुनते हैं, उसके बाद वहीं रुक जाते हैं कि ये टीचर सही बोल रहे हैं, हमें हम ग्रैंड मास्टर बनेंगे और सबको मास्टर ही बनना है। ठीक है, और मास्टर बनना बहुत ही आसान है। हर चौथे बींग को आप मास्टर बना दो। हर चौथे बींग को बोल दो तुम मतलब ध्यान मास्टर हो, तुम कोई ध्यान कराओगे, कोई मास्टर बनोगे, और हर चौथा बींग मास्टर बन जाता है। ठीक है, आई रियली वंडर, क्या मास्टर बनना इतना आसान है? मास्टर मतलब तो सिद्ध होता है। द वर्ड मास्टर मीन सिद्ध। क्या मास्टर बनना इतना आसान है कि कोई भी मतलब एक कोर्स करेगा, एक दिन ध्यान करेगा और वो मास्टर बन जाएगा? ठीक है, और बड़े बड़ी टर्मिनोलॉजी सबने लगा ली नामों के आगे। तो लेकिन उसके बाद प्रकृति का क्या समझ पड़ा आपको? तो फिर ये रियलिटी जब आई है बाहर, इसके बाद तो शॉक होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये तो उन्होंने खुद ही उसमें पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं सब लोग ऑनलाइन जाके। ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्लान प्लॉट करके इन सबको लेके आए इन चीजों को। और ये आज का नहीं है। और ये ऐसी बहुत सी किताबें भी छप चुकी हैं दुनिया में, जिन किताबों का प्राइस ही इतना बढ़ा दिया गया ताकि लोग उसको बाय करके पढ़ ही ना सके। ठीक है, देयर आर बुक्स बाय द नेम फॉर एग्जांपल प्लान डिसेप्शन। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी सब जो भी हमारे यहाँ के गुरु हैं, उनमें से भी उनके जो पुराने पिछले जहां से वो सोर्स से चले हैं, उनके भी नाम दिए गए हैं उसमें कि ये सब कैसे लाए गए। जिनको भी आज आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, सब लोग को लग रहा है कि अच्छे गुरु हैं ये, तो लेकिन उनका ऑलरेडी प्लान करके कैसे लाया गया है वो सब लिखा है। कैसे ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से और पीछे मतलब रॉथचाइल्ड और ये सब फैमिली से जुड़े हैं और पीछे इन ग्रुप्स के हिस्से रहे हैं, और कैसे इनको प्लान करके प्लांट किया गया है। और यहाँ पे प्लांट करके क्या होता है? फिर प्लांट करके ऑब्वियसली उसका फल कोई तो खाएगा। भीड़ जमावड़ा जल्दी इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है, इसलिए हमें कृष्ण को पकड़ना पड़ेगा। आप कृष्ण जैसे बींग को देखें। ठीक है, 5 पांडव, एक तरफ बड़ी सेना। ठीक है, तो अर्जुन भीड़ की तरफ जा सकता था ना, उसके पास चॉइस थी। जो सब करें वो भी वो कर सकता था। तो लेकिन भीड़ कहाँ होती है? जहां भेड़ें होती है, भेड़ों की भीड़ होती है, इसीलिए उसको भीड़ बोलते हैं। तो हमें किस चीज में जाना है? हमें भेड़ चाल में जाना है कि हमें प्रकृति को सुनना है? ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर प्लानिंग के साथ लाई गई हैं, और लोगों को पता भी नहीं है। अब क्यों लोगों को ज्यादा पता नहीं है? क्योंकि लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल खाना खराब है। ठीक है, लोगों को खाना जब तक आप क्लीन नहीं करेंगे, ठीक है, खाना साफ नहीं होगा, तो आपको इन चीजों की क्लैरिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो बहुत ही सबमिसिव रहेगा। ठीक है, लोग अभी जो डाइट ले रहे हैं, लोग उस डाइट में इतनी ज्यादा कंटेमिनेशन है कि लोगों को जो एक्चुअल में उनको समझ ही नहीं आएगा, चीजें सेंस ही नहीं करेंगी कि चीजें चल कैसे रही हैं। और मैंने बहुत से चीजें जो 2020 में ही बोली थी, तब लोग उसको बोल रहे थे कि तो बहुत ऐसी अननेसेसरी सोचने वाली बात है, इतना हेडेक। ठीक है, सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ देम टुडे इज, नाउ व्हाट वुड यू से? इट हैज कम आउट इन द ओपन। अब सबके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब सब सब चीजें स्पष्ट है। अभी नकारें, कितना नकारते जाएंगे? तो यहाँ तो अभी भी अपने पास चॉइस है कि अभी भी हम ये मान लें, या तो लोग कि हम कली के साथ ही खड़े हैं। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुरुक्षेत्र तो होगा, महाभारत हो ही रही है। ठीक है, वे में वेव्स में महाभारत चल रही है, वेव फॉर्म में। ठीक है, ध्वन्यात्मक रूप में, तरंगात्मक रूप में। ठीक है, वाइब्रेशन लेवल और फ्रीक्वेंसी लेवल पर वेव चल रही है। और अब आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि हम दिव्यता को चुनेंगे कि हम कली की भीड़ को चुनेंगे। तो ये भ्रम जल्दी टूट जाने वाले हैं। जितनी जल्दी हम लोग चुनाव कर लेंगे उतना बेटर होगा। नहीं चुनाव करेंगे तो अपना रिजल्ट हमें पता ही है। देवलोक है या पितृलोक है या राक्षस लोक है, या फिर। बहुत ही खूबसूरती से आपने चीजों को बिना नाम दिया आज हमने बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है लोगों के लिए डिस्कस किया है। अब अगर फिर भी लोग अगर इसकी गहराई को ना समझ पाए और अभी भी गलत डायरेक्शन में जाएंगे, तो जैसे श्री कृष्ण ने कहा था, मुझे पूजने वाले मेरे धाम आएंगे, और जो पितरों को पूजेंगे वो पितृ लोग जाएंगे, और जो शैतान को पूजेंगे शैतान लोग जाएंगे। तो आपसे जुड़कर इतना तो समझ में आता है कि हमें प्रकृति से जुड़ना है। प्रकृति स्वतः ही हमें परमात्मा से जोड़ देगी, क्योंकि प्रकृति ही बिल्कुल एकमात्र रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रकृति माँ है। माँ ही बता सकती है पिता कौन है। ठीक है, तो माँ अपने आप पिता की तरफ ले जाएगी। अगर आप माँ को छोड़ के यहाँ पे मतलब लोगों में फंसेंगे, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला है। और आज की डेट में हर किसी को बड़े चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में परमात्मा को चुनने के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते हैं। हम दिव्यता को चुनने के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। So that is the level of dedication everybody should have. That is what devotion is. I am fully devoted, so I choose nature and Paramatma. That's all. थैंक यू सो मच वी, बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड। फिर से हर बार की तरह आपके साथ जब भी मैं जुड़ती हूँ तो अंदर से इतना मोटिवेशन आता है कि वैसे तो मैं हमेशा से माँ प्रकृति से जुड़ी हूँ, और मेरा परमात्मा के साथ हमेशा एक प्रेम भाव रहा है, और मेरी आखिरी सांस तक भी वो रहेगा, उसे टूटने नहीं दूंगी। और माँ प्रकृति के प्रति जो मेरा प्रेम है वो हमेशा है और रहेगा। माँ प्रकृति ने मुझे अपने से जोड़े रखा है। मगर आपसे जब भी जुड़ती हूँ तो एक नया मोटिवेशन, एक नया पुश मिलता है कि मुझे भी कहीं अगर मैं भटकने वाली होती हूँ तो मतलब मुझे कहते हैं ना, राइट डंडा मिल जाता है कि फिर से मुझे वापस ट्रैक पर आना है, शायद भटक रही थी। क्योंकि मोडालिटीज कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है अंदर से, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना है और मुझे दूसरों की मदद के लिए सीखना है, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। लेकिन जब आज मुझे एक्चुअली समझ में आया कि मोडालिटीज हमें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, तो आज से मेरी जो क्रेविंग थी मोडालिटीज को लेकर वो एंड हो गई, अंदर से खत्म हो गई बिल्कुल। Right, right. थैंक यू That's सो good. मच। That's good. Right, Sonam. Right. So we'll connect again. जी, थैंक यू सो मच भी।